हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के विषय में बताने जा रहा हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात जिसमें दो चर हो, दो चर जैसे x और y, ठीक है ना, या a, b, p, q, कुछ भी दो चर होते हैं उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के बहुत से तरीके हैं, पर इसके कुछ नियम जो है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि 3-4 नियम होते हैं। जैसे यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के अगर नहीं है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के नहीं है तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर c1/c2 के है तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा जिसका मतलब ये है कि आपका x और y का मान एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होएगा। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो इसके अनंत रूप से अनेक हल होंगे। इसके अनेक हल होंगे, मतलब कहने का अर्थ है कि इसके अनंत रूप से अनेक हल होंगे। इस तरीके के ये फॉर्मूले, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ आपको। अब स्टूडेंट सपोज करो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हमें चेक करना है इनमें से कौन सी परिभाषा को ये संतुष्ट करता है। तो अब मान लो इसमें से पहले a1 कितना दिया है इसने 2, b1 कितना है -1, c1 कितना है 5, a2 कितना है 3, b2 कितना है 2 और c2 कितना है 7। ये दे रखा है। अब इससे आप देखो क्या ये तीनों चीज़ बराबर है। पहली बात यही है कि हमारा यही बराबर नहीं आ रहा। जब हमारा यही बराबर नहीं आ रहा तो इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम चेक करते हैं a1/a2 2/3 है, अगर b1/b2 क्या है, b1/b2 -1/2। जब यही दोनों बराबर नहीं आ रहे हमारे, a1/a2 बराबर नहीं आ रहा b1/b2 के, तो ये पहले ही क्या हो गया, अद्वितीय हल। क्या है ये, अद्वितीय हल है। इसी तरीके से आपको समीकरण जहाँ भी क्वेश्चन लिखा होगा कि ज्ञात कीजिए अद्वितीय हल है या रेखा समांतर, जो भी इस तरीके का होगा आप इसी तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2, 3 वो इसी तरीके से ही सॉल्व होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको कि ग्राफीय विधि से इन समीकरणों को सॉल्व करें। तो ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप देखो उसे कि a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो आपका ये ग्राफीय विधि से सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि करोगे भी तो आंसर नहीं आएगा। तो पहले देख लो a1/a2 बराबर b1/b2 के नहीं होना चाहिए। a1 कितना है 1, कितना है 2, ये कितना -2, कितना -1, मतलब कि 1/2 बराबर नहीं आ रहा। यहाँ पर 1/2 आ रहा है, वहाँ पर आ रहा है 2, तो आपस में बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए लिखेंगे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 उतार लो, x - 2y बराबर 9, x बराबर 9 उधर चला गया तो 9 + 2y, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद एक बनाते हैं बेटा बॉक्स। बॉक्स में 2 वैल्यू हमें निकालनी होती है एक्स और वाई के लिए। सपोज करो अगर वाई बराबर आपने मान लिया 0, तो 2 की 0 में गुना करेंगे 0 आ जाएगा। 0 और 9 जोड़ोगे कितना आएगा 9, क्योंकि आपने माना वाई बराबर आपने भैया वाई बराबर मान लिया आपने 0, तो ये तो 0 हो गया, तो 9 बचा। अब वाई के बराबर आप क्या मानना चाहोगे? चलो माइनस का 2 मान लो। अब के वाई बराबर माइनस का 2 मान लिया, तो माइनस का 2 मानोगे अगर, तो 9 प्लस 2 गुना माइनस का 2, 9 प्लस माइनस माइनस 2 2 4, 9 में से 4 गए 5, तो x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5 आ गया। इस तरीके से अपने मन से मानना है, अपने मन से माना जाएगा। तो एक बॉक्स तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसी प्रकार से हम दूसरा बॉक्स सॉल्व करेंगे। दूसरा बॉक्स के लिए समीकरण उतारो, 2x माइनस वाई बराबर 3। अब क्या है 2x माइनस वाई बराबर 3, तो लिख देंगे समीकरण 2 से। तो 2x बराबर 3 प्लस वाई, x बराबर 3 प्लस वाई बटे में 2। सेम इसके लिए भी 2 बॉक्स बनाने हैं, इसके लिए भी सेम 2 बॉक्स बनाने हैं। 2 बॉक्स बनाकर अपने मन से बेटा, अगर y बराबर आपने मान लिया 1, तो x कितना हो जाएगा 3 और 1 4 बटे 2 2 हो जाएगा। अगर y बराबर मान लिया आपने माइनस का 1, तो 2 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2 बटे 2, तो 1 आ जाएगा। y बराबर क्या माना माइनस का 1, तो 2 बटे 2 1 आ जाएगा। आप रख के देखो भाई वैल्यू, अगर कन्फ्यूज़न हो रही है, जैसे मैंने मान लिया माइनस का 1 y की जगह है, 2 रख दिया, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 बटे 2, तो 2 बटे 2 कितना आ गया 1। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद बनेगा ग्राफ। ऐसे करके जो ग्राफ होता है उसमें ऐसे प्लस करके बनाते हैं। ये क्या होता है y डैश x डैश, ठीक है ना। तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक है 5 9 तक है भाई, तो पहले 9 तक लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ऐसे फेयर में अच्छे से बनाना, 1 2 और 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले इस वाले इक्वेशन को देखो, 9 और 0, 9 और 0 प्लस प्लस का है, तो इस तरफ होता है प्लस प्लस, इस तरफ क्या होता है प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या होता है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो बेटा स्टूडेंट जहाँ पे डैश लगा रखा है वहाँ तो माइनस वाले चलते हैं, जहाँ ये बिना डैश का वहाँ प्लस वाले चलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे 9 और 0, 9 और 0, तो 0 से तो यहाँ x के लिए 0 यहाँ है, 9 y के लिए किधर पहुँचेगा, सॉरी x के लिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि y के लिए तो यहीं पे सबका 0 तो बीच में ही होता है। अब उसके बाद है 5 प्लस माइनस वाला, तो प्लस माइनस वाला ये रहा, x का 5, x का 5 किधर है 1 2 3 4 5 यहाँ है, y का 2, तो ये रहा, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद जो इसका आंसर क्या बना, x माइनस 2y बराबर 9, x माइनस 2y बराबर 9, तो ये बन गया आपका आंसर। अब उसके बाद मतलब इसकी समीकरण की जो रेखा खींचेगी ये खींचेगी, उसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरी समीकरण को देखेंगे, x बराबर मतलब 2 और 1, प्लस प्लस वाले इधर है, तो 2 और 1 लेंगे, 2 मतलब x के लिए 2 ये रहा, y के लिए 1 ये रहा, यहाँ पे इन दोनों का मेल हो जाएगा। उसके बाद बेटा y बराबर 1 माइनस का 1, तो क्या है प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस वाला किधर है इधर है, तो भाई 1 किधर है ये रहा, और ये वाला है किधर, तो जब ये ऐसे करके काटेगी ना जहाँ पर भी, मतलब जिधर भी ये पॉइंट काट रहा होगा, जिस जगह भी काट रहा होगा, यहाँ पे मान लो काट रहा है, और यहाँ पे आप ग्राफ में गिन के जो भी आपका पॉइंट बैठेगा वही इसका आंसर होगा।
दरअसल बेटा ये मेरा सेल्फ मेड क्वेश्चन है, ये मैंने किसी बुक से नहीं लिया, मैंने खुद से बना के आपको सिर्फ तरीका बताया। आप इसी तरीक़ों को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो आप ये 2 बॉक्स तो डेफिनेटली बनाने की कोशिश करना ही, 90% तो क्वेश्चन सॉल्व करना, आपसे ये भी हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 80% वर्क आपको करना है, मतलब कि 3 की 1 जाने 2 एक्सरसाइज है ये चैप्टर 3 की। तो वहाँ से देख के आप इसे सॉल्व करें, जो समझ में नहीं आता वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।